A mass of 0.5 kg moving with the speed of 1.5 meter per second on a horizontal smooth surface collides with a nearly weightless spring constant K, that is 50 Newton upon meter. The maximum compression of the spring would be. बच्चों जब मैक्सिमम एक्सप्रेशन देखिए, ये जो 0.5 kg का हमारे पास मास है, इसकी स्पीड है 1.5 मीटर पर सेकेंड, आएगा और इसको इस साइड को ये कंप्रेस करना शुरू करेगा। कंप्रेस करते 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 एक मैक्सिमम कंप्रेशन आएगा जब इस बॉडी की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो इस बॉडी की जो वेलोसिटी है वो जीरो हो जाएगा एट मैक्सिमम कंप्रेशन। सो वी कैन से दैट एट मैक्सिमम कंप्रेशन velocity of mass will be जीरो। एक तो ये कहानी है बच्चों, मैक्सिमम कंप्रेशन पे वेलोसिटी ऑफ मास क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब सिंस कंप्रेस हो गया है स्प्रिंग, तो क्या स्प्रिंग में एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं कि ड्यू टू कंप्रेशन इन स्प्रिंग इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी विल बी स्टोर्ड। तो क्या हो जाएगा बच्चों, स्प्रिंग में इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कंप्रेस किया आपने। ठीक, जो इलास्टिक कंप्रेशन एनर्जी होगा, यू से डिनोट करता हूँ, कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ के इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब बच्चों क्या मैं यहाँ पे टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकता हूँ? बिल्कुल लगा सकते हैं। तो अप्लाइंग मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, we can say that initial kinetic energy plus initial potential energy is equals to final kinetic energy plus final potential energy। बच्चों initial kinetic energy half, mass is 0.5 kg into velocity का स्क्वायर, velocity is 1.5 into 1.5 प्लस पोटेंशियल एनर्जी। इनिशियली स्प्रिंग हमारा क्या है, नेचुरल लेंथ पे है, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, तो हम क्या कह सकते हैं कि नेचुरल लेंथ पे है, तो इसकी हाफ के मतलब ना कंप्रेशन है ना एक्सपेंशन है, तो आप उसमें एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी कितना है, जीरो, विच इज इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। अब आप कहोगे कि सर एट मैक्सिमम कंप्रेशन वेलोसिटी ऑफ मास इज जीरो, सो फाइनल काइनेटिक एनर्जी विल बी जीरो प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज हाफ ऑफ के इंटू एक्स स्क्वायर। ऑलराइट बच्चों, आइए इसको सॉल्व कर दे आप। हाफ 0.5 है, 5/10 कर देता हूँ, 15/10 इंटू 15/10 विच इज इक्वल्स टू हाफ, के की वैल्यू 50 है, इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक बच्चों, हाफ कैंसिल आउट। नेक्स्ट 5 1 जा 5 10 जा, 10 भी नीचे आ जाएगा। ठीक है, 10 भी क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। बच्चों आपने कैंसिल आउट किया है, देखिए कंफ्यूज नहीं होना है, एक बार मैं फिर से कर देता हूँ। हाफ 0.5 है तो 5/10, या फिर रहने दे, अभी 0.5 रहने देते हैं, 1.5 इंटू 1.5 विच इज इक्वल्स टू हाफ, के की वैल्यू 50 है, एक्स स्क्वायर। हाफ ने हाफ को कैंसिल आउट किया, एक्स स्क्वायर आ गया हमारे पास 0.5 इंटू 1.5 इंटू 1.5 अपॉन 50। पॉइंट हटा दे बच्चों, तो क्या एक और 10 आ जाएगा। नेक्स्ट 5 1 जा 5 10 जा, देखिए ऊपर है 1.5 इंटू 1.5, नीचे है 10 इंटू 10 दैट इज़ 100। बच्चों यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो एक्स क्या हो जाएगा, आपको हो गया अंडर रूट 1.5 इंटू 1.5 डिवाइडेड बाय 100। 1.5 बाहर आ जाएगा, 1.5 क्योंकि 2 है, एक बाहर आया। 10 बच्चों 100 बाहर निकल के 10 बन जाएगा। 0.15 एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगा, 0.15 मीटर। एक बार देखते हैं ऑप्शन कौन सा है हमारा, 0.15 मीटर, डी ऑप्शन, डी हमारा क्या है बच्चों, बिल्कुल करेक्ट आंसर। आई होप बच्चों हर एक स्टेप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा।